Audio Jungle. Audio Jungle. परम आदरणीय महामंत्री श्री आरपी सिंह जी दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक आगरा मंडल के दौरे पर रहे। दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सुबह गाड़ी संख्या 12403 से मथुरा जंक्शन पर उनका आगमन हुआ, जहां मंडल अध्यक्ष श्री दीपक गोयल एवं मंडल सचिव श्री अरुण कुमार शर्मा जी एवं अन्य सभी सदस्यों की भीड़ ने गर्मजोशी से महामंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत किया। महामंत्री जी ने मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत हेतु आए सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया एवं कहा कि इस समय चुनावों का बिगुल बज चुका है, सभी कार्यकर्ता कमर कसके तैयार हो जाए एवं एनसीआरएस द्वारा कराए गए कार्यों को कर्मचारियों के बीच जाकर उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे कर्मचारियों को सत्य का पता लग सके कि कौन सा संगठन कर्मचारियों के लिए समर्पित होकर उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। एनसीआरएस के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम जब सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दिया और उस सिलसिले में जब हम आगरा मंडल में आए हैं, तो जब आज 3 दिन के बाद आगरा से वापस हो रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य था कि मीडिया को ये बताएं कि एनसीआरएस ने जो कर्मचारियों के हित में जो जीएम हेडक्वार्टर स्तर पे जो कार्य कराया, रेलवे बोर्ड स्तर पे जो कार्य कराया, जो मंडलों ने मंडल स्तर पे कार्य कराया, इसके बारे में हम कर्मचारियों को बताएं और उनसे हम एनसीआरएस के प्रति समर्थन मांगें। इससे हमको बड़ी खुशी हुई है कि कर्मचारियों ने एनसीआरएस की उपलब्धियों को सुन करके और जान करके, वो पहले से भी जान रहे थे कि एनसीआरएस की उपलब्धियां हैं, पहले से भी मन बनाए थे, लेकिन एनसीआरएस के जाने पर, हम लोगों के बात करने पर उन्होंने और भी अपना समर्थन व्यक्त किया। इससे हम लोगों में एक तरह का उत्साह, एक संचार बना और आगे भी हम लोग इसको करेंगे। जैसा मैं आगरा मंडल अध्यक्ष दीपक गोयल, जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 4-5 दिसंबर को रेलवे की यूनियन का मान्यता का चुनाव होने जा रहा है। उस सिलसिले में एनसीआरएस के महामंत्री जी द्वारा एक अपार जन समूह के साथ दिनांक 22 अक्टूबर को इलाहाबाद प्रयागराज में अपना एनसीआरएस का नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात आदरणीय महामंत्री जी ने आगरा मंडल में चुनावी प्रचार का श्री गणेश मथुरा से दिनांक 25 को बिहारी जी मंदिर के दर्शन करके शुरुआत की। इसके पश्चात आपने तबातोड़ रूप से मीटिंगें करके कर्मचारियों को रुक जाना, उनको समझा, उनकी परेशानियों को समझा, अपनी जो उपलब्धियां थी पिछले 10-11 साल से एनसीआरएस के बारे में उनको समझाने का काम किया, बताने का काम किया। इसी के साथ जो हम लोगों ने अपना 101 पॉइंट का जो चार्टर निकाला था, जिसमें एनसीआरएस द्वारा विभिन्न फोरमों पर जो काम कराए गए थे उसके बारे में विस्तार से समझाया और ओपीएस की खामियों के बारे में बताते हुए, ओपीएस की अच्छाई बताते हुए यूपीएस की जो खामियाँ थी उसको कर्मचारियों को समझाने का काम किया। जैसा कि हम लोगों ने समझा, महामंत्री जी के द्वारा हमें बताया गया कि कर्मचारियों के बीच में इस संगठन के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और विश्वास है कि ये संगठन कर्मचारियों के प्रत्येक कैडर को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लड़ाई लड़ता है। और उस फोरम का जब तक हमारे महामंत्री जी एनसीआरएस श्री आरपी सिंह जी उसको पूरा नहीं करा लेते, उसको छोड़ते नहीं है। इसी कड़ी में आज उन्होंने आगरा मंडल में आगरा का दौरा किया। 25 तारीख से हमारे महामंत्री एनसीआरएस के मथुरा से दौरा शुरू किया था। करीब मंडल में आज तीसरा दिन है और 22 से 23 मीटिंग हुई है। कर्मचारियों के बीच अपार समर्थन है एनसीआरएस को और 4-5-6 दिसंबर को जो वोटिंग होगी उसमें उगता सूरज पर कर्मचारियों ने वोट देने के लिए समर्थन दिया है। हमारी मुख्य रूप से मांग है ओपीएस, क्योंकि ओपीएस में कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ मांगे नहीं मानी गई हैं। तो एनसीआरएस उन मांगों को मनवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। कुछ एलडीसी ओपन टू ऑल हैं, कुछ ग्रेड पे जो इंजीनियरिंग विभाग में 4200 के चाहिए उनको, कुछ रनिंग की मांगे हैं, कुछ कर्मचारियों ने कहा कि उनके माता पिता को मेडिकल सुविधा, पास की सुविधाएं देनी चाहिए। मतलब ऐसी बहुत असंख्य मांगे हैं जो हमने सभी नोट की हैं और जैसे ही हमको मान्यता का चुनाव 12 तारीख को मान्यता में आएंगे, कर्मचारी की सारी मांगे पूरी कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं प्रीतम सिंह शेरावत हूँ, एनसीआरएस का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे कि इस बार की क्या लगता है आपको, क्या तैयारियां हैं? इस बार की हमारी बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव 2013 में हुए थे, अब 2024 में हो रहे हैं।
10 वर्षों में NFIR और NCRES ने कर्मचारियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। NCRES ने ये अपनी उपलब्धियों का 101 उपलब्धियों का एक एजेंडा भी निकाला है कि हमने कर्मचारियों के लिए PNM के माध्यम से ये काम कराए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम मंडल लेवल पर, जोन लेवल पर, ब्रांच लेवल पर किए गए हैं, जो इस पर्चे में हम सारी चीज़ों को शामिल नहीं कर सके हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर दिनांक 4-5 दिसंबर को जो रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसी के लिए हमारे महामंत्री जी दौरे पे आए हुए हैं।